अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। और जनाब पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद के दरमियान कल बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। इस्लामाबाद ने एक मौके पर लगा जैसे बिल्कुल मैच ख़त्म कर दिया, लेकिन आमिर जमाल और इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी की फ़ाइट बैक, लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी इस्लामाबाद के लिए, चूँकि अब उनके भी 7 पॉइंट्स हो गए हैं। स्कोर समरी आपके सामने मौजूद है। 196 रन जब बनाए थे इस्लामाबाद ने तो लग रहा था जैसे 15-20 रन शॉर्ट हैं इस विकेट पर, जहां बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी से रन बन रहे हैं। लेकिन किसी को पता नहीं था कि फिर 18 में 5 आउट हो जाएंगे, बाबर बगैर रन बनाए रन आउट हो जाएंगे। और उसके बाद लेकिन आमिर जमाल ने जो आई थिंक बैटिंग की वो बहुत ज़्यादा ज़ल्मी को मोटिवेट करेगी आने वाले मैचेस के लिए, कि उनके पास बैटिंग डेप्थ मौजूद है और ऑलराउंडर भी उनके पास एक अच्छा तगड़ा मौजूद है। इसके साथ साथ आज फिर पेशावर ज़ल्मी को मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच खेलना है, तो मुश्किल मैच होगा उनके लिए भी, लेकिन इस पर बात करेंगे। और आपको पता ही है कि मुल्तान सुल्तान पहली टीम बने जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी, कराची और इस्लामाबाद के दरमियान रेस जारी है। और रोज़ की तरह इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेटर गुलाम अली साहब, इनको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन पहले आप देख लीजिए रीप्ले हेडलाइन। तो जनाब, कल भी पेशावर ज़ल्मी का मैच था, आज भी पेशावर ज़ल्मी का मैच, उन्हीं पर ज़्यादा बात होगी। लेकिन गुलाम भाई, डेफिनेटली बहुत अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस पहले इस्लामाबाद की, हालांकि इस विकेट पर लग रहा है जैसे कुछ रन शॉर्ट हैं, लेकिन जब बॉलिंग आई तो कभी कभी ऐसे लगता है हरीफ का दिन ना हो। बाबर आजम का रनआउट, फिर उसके बाद शानदार किस्म का कैच आजम खान ने जो लिया, हारिस ने एक शॉट खेली जहाँ एक फील्डर था सीधा उनके हाथ में गया। और जब दिन आपका ख़राब हो और दूसरी टीम उतनी डिसिप्लिन हो तो फिर ऐसे ही होता है। लेकिन अच्छा ये लगा कि 18 रन से 5 विकेट गिरने के बाद गिव अप नहीं किया, फाइट करते रहे, यहाँ तक कि शादाब खान ने जब तक बोल्ड नहीं किया आमिर जमाल को तो थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि टेंशन आ गई थी इस्लामाबाद कैंप में। देखिए गफ़ार, हम रोज़ बैठ के डिस्कस करते हैं और मैं चीज़ें कुछ रेज़ कर रहा होता हूँ कि ये प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, इसको अपॉर्चुनिटी दें, ठीक है ना। इसी तरह कल जब हमारी डिस्कशन हुई थी इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर, तो मैंने कहा था कि पेशावर के अब तक टॉप ऑर्डर परफॉर्म करते आ रहे हैं, नीचे वालों का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक। कल वो टेस्ट हो गया और उनका फेलियर नज़र आया। ऑल्दो कि आमिर जमाल ने जो बाहर बैठे हुए थे कुछ मैचों से, और हम बार बार कह रहे थे कि उनका रोल है एज ए बैटर, एज ए पावर फिनिशर, वो कल नज़र आया। उसके साथ इस्लामाबाद का जो हम देख रहे थे टॉप ऑर्डर में रन बनाना शुरू किए, लेकिन हमने बात की थी कि इस्लामाबाद के सब लड़के परफॉर्म कर चुके हैं माँ सिवाय 2 प्लेयरों के, इमाद वसीम और फ़हीम अशरफ। लेकिन शादाब खान, सलमान अली आगा, आज़म खान, ये सारे परफॉर्म कर चुके हैं। बिल्कुल। कल इनका रोल नज़र आया है। जॉर्डन कॉक्स आपके परफॉर्म करते हुए नज़र आया। कल उन्होंने एक थोड़ा सा छोटा रोल था, लेकिन अच्छा आज़म खान के साथ उन्होंने किया। तो यही है कि जितनी टीमों के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर टच में आते रहेंगे, अपनी बॉलिंग में, बैटिंग में, निक में आते रहेंगे, वो टीमें आगे आसानी से जीतना शुरू होंगी। जो कि हमने इस्लामाबाद को देखा है अभी कि इनकी टीम में हो गया, मुल्तान को देखा हमने, कोयटा को देखा हमने, अभी ज़ल्मी के कुछ प्लेयरों को परफॉर्म करना है। इसी तरह ज़ल्मी की अगर हम बात करें, ज़ल्मी बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर पे जा रहा है। कल 5 फास्ट बॉलर खिलाए, जबकि विकेट में थोड़ा सा ग्रिप स्पिन था, यहाँ मेहरान मुमताज़ को इंडक्ट कर सकते थे वो। लेकिन ये चीज़ें इनको देखनी पड़ेगी, सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। अगर आपकी तवज्जो से वो प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा, तो उनको हम अच्छे फीडबैक दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है स्टेडियम पहुंच चुके होंगे, तो आज तो कोई फायदा नहीं होने वाला, शायद आगे ले मैच प्रोग्राम ये यूट्यूब पे मौजूद होता है। यूट्यूब पे मुझे होता है मे भी कि अगले मैच में। लेकिन चलिए, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। स्पिनर्स का रोल हमें कल नजर आया, खासतौर पर शादाब की बॉलिंग अगर आप देखें, साइम अयूब को देखें, आप साइम अयूब की देखें। मैच का पैकेज आपको दिखाते हैं जी। शादाब खान के बड़े क्वालिटी, उनकी कल बैटिंग, एक मरतबा फिर नंबर 4 पे आके वो बहुत अच्छा खेले। आप उनकी हवाले से जो है वो पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आके बात करें। गुलाम भाई, पहले तो पिच के ऊपर बात कीजिएगा, क्योंकि इस ग्राउंड पे ये पहला मैच था। और कैसी पिच लगी आपको? डायमेंशंस जो ग्राउंड की थी, 196 जो बने, ओवरऑल आपका क्या ख्याल है? अब आने वाले मैचों पे, आज के कल के मैच का टीमों पर क्या असर पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि बेस्ट पिच थी, कमाल पिच थी, जहाँ पे स्पिनर अच्छी बॉल करा तो उसको भी सपोर्ट मिल रही थी। फास्ट बॉलर का हमने पेस देखा, हुनैन शाह ने जिस तरह आउट किए, या गेंद ने जिस तरह पेस एंड बाउंस की, स्ट्रोक्स लगे, तो हर बॉलर, हर प्लेयर के लिए, यानी बैटर्स के लिए, बॉलर्स के लिए आपको पिच नज़र आई। लेकिन यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, जो अच्छा करेगा उसकी परफॉर्मेंस के चांस है। अच्छा, 196 जो बनाए गुलाम भाई, खासतौर पर पहले हम शादाब की बैटिंग की बात करें, अगेन नंबर 4 पर आकर 51 बॉल, 80 रन, 6 छक्के। और कल ऐसे मौके पर उन्होंने रन्स किए जब मुनरो और एलिक हेयर्स बिल्कुल एकदम से आउट हुए, लग रहा था पेशावर ने मैच पे गिरफ्त कर ली। तो इस लिहाज से उनकी इनिंग की और तारीफ करना पड़ेगी। एक तो मतलब उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन रन रेट नहीं गिरने दिया। हालांकि दूसरे एंड से उनको इतनी सपोर्ट नहीं मिली जब तक आजम नहीं आए। तो कमाल खेले हैं और शायद इस ग्राउंड को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उनका जो पिकअप शॉट था लेग साइड पर, उनको पता था बहुत छोटी बाउंड्री, शायद 60 या 65 गज से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत लंबे छक्के गए। सो शादाब खान ने कल इस लिहाज से कमाल की कैप्टन इनिंग्स के लिए बहुत आला इनिंग खेली है। लेकिन एक चीज़ मैं और नोट कर रहा हूँ जी,
कि जिन प्लेयर के पेरेंट्स आ रहे हैं ऑन अ डे, हाँ उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग आ रही है। तो कल शादाब के पेरेंट्स वहाँ मौजूद थे। इससे पहले बाबर आजम की वालदा वालिद मौजूद थे, 100 किए उन्होंने। उसामा मीर की वालदा आई, 6 विकेटें ली उन्होंने। तो सर जल्दी जल्दी अपनी वालदाओं को बुलाइए आप, वैसे भी दुआएं उनके साथ ही होती हैं हमेशा सबकी। नहीं, बहुत प्रेशर सिचुएशन में शादाब आए जब उनके 2 इन्फॉर्म बैट्समैन आउट हुए और पिच उस वक्त मुश्किल खेल रही थी। जिस तरह साइम अयूब का गेंद स्पिन, हालांकि गलती की मैं समझता पेशावर ने कि साइम को बीच में 2 और कराने चाहिए थे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो शादाब ने जिस तरह इनिंग खेली, जो उनका एक एरियाज ऑफ शॉट है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, वो आई एम वेरी वरी के जो कोचेज हैं वो फाइंड आउट क्यों नहीं करते कि किस प्लेयर का स्ट्रॉन्ग जोन कौन है। तो शादाब को उन्होंने कल वहाँ बॉलें की जो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है, और शादाब ने वहाँ पे हिट आउट किए। तो यहाँ पे शादाब को क्रेडिट जाता है, लेकिन साथ सलमान अली आगा ने वो जो पार्टनरशिप बिल्ड की है, बिल्कुल। फिर आजम खान ने जिस तरह आके 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से एक फिनिश किया, तो ये वो सारे एक टीम वर्क था जो कि हमें नजर आया। अच्छा गुलाब, आपके ख्याल में 196 फॉर 4 जो किया, दलमी का बैटिंग क्लास बाद में डिस्कस करते हैं, बट आपके ख्याल में ये सही था टोटल या थोड़े से रन शॉर्ट थे आपके ख्याल में? और आने वाले मैचेस में क्या 196 क्या एक मतलब मैच विनिंग टोटल होगा आपके ख्याल में? जो कल का पिच का बिहेवियर था ना, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि 200 के आसपास रन बहुत रन थे ये। ठीक है ना। अगर आपकी बॉलिंग मतलब एज पर कंडीशन आप खिलाते हैं तो ये रन ज़्यादा, क्योंकि हमने देखा कल दोनों स्पिनर, जिस तरह साइम अयूब का गेंद इतना स्पिन नहीं होता है जिस तरह उन्होंने एलेक्स हेल्स को बात बताएं, एलेक्स हेल्स को जो उन्होंने गेंद किया वो मिस्ट्री बॉल वो अंदर आते आते बाहर निकल गया, मतलब के खुद साइम को भी पता नहीं चला कि क्या हुआ है, यहाँ पता चला उनको कैरम मार दिया। साइम मेरे अंडर खेले में और ये इनसे बॉल कराता हूँ, ये ऑफ स्पिन करते हैं, साथ में फिंगर से लेग स्पिन करते हैं, थोड़ा कैरम भी बोलते हैं इसको। कैरम बॉल जो राइट हैंड बैट्समैन कर दिया। हाँ, राइट हैंड बैट्समैन को ज्यादातर ये वो बॉल करते हैं कैरम बॉल, जो लेग स्पिन होती है। और कैरम बॉल इतनी ज्यादा स्पिन हो जाए, कल ये पिच का कमाल था कि थोड़ा सा स्पंजी विकेट था जिसमें गेंद ऐसे जोन पे पड़ा जहां से उसने। जी हाँ, उसके अलावा आपने देखा 1-2 गेंदें बीट भी की उन्होंने वहां पे बैट्समैन को। हाँ, तो ये एक समझते हैं कि अच्छा यूटिलाइज किया कंडीशन को साइम ने। एलेक्स हेल्स बोल्ड होने के बाद फिर ये सोच रहे थे मेरे साथ हुआ क्या है। फिर शादाब की अब कल गुगली देखें तो कल गुगली काफी ब्रेक हो रही थी। शादाब का एक खासा है, गुगली उनका मेन वेपन है। तो यहाँ पे जमाल को भी जो उन्होंने बोल्ड किया, यहाँ पे हम श्योर के आज जल्मी एक स्पिनर बढ़ाएगा, एक फास्ट बॉलर कम करेगा, महरान मुमताज बैठे हुए, और ही कैन बैट एज वेल महरान मुमताज। तो पेशावर जल्मी को अगर चाहिए कि अगर अब बहुत मैचेस हो गए, कॉम्बिनेशन इनको सेट कर लेना चाहिए। अगर हम मुल्तान को देखें, मुल्तान के पास स्पिनर ऑप्शन और 3 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं। ठीक है। जॉर्डन कॉक्स उनके पास, जॉर्डन क्या नाम है, क्या क्रिस जॉर्डन भी आ गए जो इंग्लैंड वाले हैं, एक अच्छा इजाफा हो गया है अली और विली के साथ साथ। तो अब इसी तरह पेशावर को भी कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा, इस्लामाबाद को भी करना पड़ेगा, और कराची को बहुत ज़्यादा, कराची पे भी आएंगे क्योंकि वो उनके पीछे है, क्योंकि ज़ल्मी चाहेगा भाई आज का मैच जीते, क्योंकि उनके और उनके पॉइंट में ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन कल हमने बात की थी वो जो आई थिंक कौन 0 पे आउट हुए थे कराची के ओपनर, एलेक्स हेल्स नहीं, कराची के जो सैफर्ट रन आउट हुए थे, सिर्फ सैफर्ट रन आउट हुए थे। तो कल बाबर ने बाद में जब जैनबाद से बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल ये मेरी रॉन्ग कॉल थी, कभी कभी अब मिसकैलकुलेट हो जाता है, और बड़े मायूस थे उस विकेट पर, बार बार उन पे कैमरा जा रहा। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि आपको बाबर आजम की विकेट गिफ्ट मिल जाए, रन आउट हो जाए। आई थिंक नसीम शाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो मैच है ना वो तब्दील हो गया उस गेंद पर। लेकिन नसीम शाह ने नया बॉल बहुत अच्छा किया, वहाँ से प्रेशर बिल्ड किया उन्होंने, क्योंकि अगर पावर प्ले में आप 1 से 2 ओवर अगर अच्छे एरिया में बॉल करके वहाँ पे एक आध विकेट ले लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरी टीम पे आ जाता है, जो कि नसीम शाह ने किया। और नसीम शाह को हम देख रहे हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट में, हालांकि कमबैक हुआ उनका इंजरी के बाद, लेकिन जो अपनी स्किल्स हैं उनकी वही नजर आ रही हैं, और अब थोड़ा थोड़ा पेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और उनका जो पैशन है, वो जो हंगर है, वो बहुत पाकिस्तान के लिए अच्छा साइनिंग है। बिल्कुल, चूंकि मुझे लगता है वो शाहीन के लिए भी उतने यूजफुल होंगे, क्योंकि जब ये दोनों एक साथ बॉल करते हैं। और साइम अयूब को जो आउट किया वो भी बहुत कमाल का बॉल था, जहाँ पे उन्होंने टोटली अपनी क्लास दिखाई कि एक अच्छे बैट्समैन को उन्होंने वहां 3 बॉलें इस तरह की जहां वो इनसाइड एज हुआ, उनको अंदर आके गेंद में प्रॉब्लम हुई, उन्होंने सेटअप किया उसको। और बहुत ही अच्छी जो है वो कप्तानी भी वहां नजर आई शादाब की, कि उन्होंने रिव्यू भी लिया उसका, इसके अलावा एक और रिव्यू भी लिया था। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर ज़रूर बात करेंगे पेशावर के बैटिंग क्लैश की, क्योंकि 18/5, लेकिन उसके बाद शानदार फाइट बैक भी, क्योंकि खासतौर पर आमिर जमाल की बैटिंग की हमें ज़रूर बात करनी है, उनके कुछ तासुरात भी आपको दिखाएंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
और टीमों की स्पिरिट का पता चलता है जब उनकी बहुत बुरी पोजीशन हो। 18 रन से 5 आउट होने के बाद तो दलमी के फैन मुझ समेत समझ रहे थे मतलब टीवी चेंज करते हैं, बट आहिस्ता 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 आमिर जमाल और फिर वॉल्टर ने क्या कमाल की फाइट बैक की। और मेरे ख्याल में बिल्कुल भी जो है ना वो दलमी के फैंस को कम से कम ये कल शिकवा नहीं होगा कि उनकी टीम ने फाइट नहीं की। आमिर जमाल की आउटस्टैंडिंग बैटिंग। गुलाम भाई 18 रन से 5 आउट होने के बाद जब बिल्कुल मैच फिनिश हो जाए, वहाँ से ना सिर्फ मैच को लंबा किया, रन रेट को सेव किया, बल्कि ऐसी पोजीशन पे लाना शुरू कर दिया था मैच जहाँ पे फिर कुछ भी हो सकता था पिंडी में खासतौर पर। लेकिन शादाब ने अपनी क्लास दिखाई, वो जो गुगली की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा स्लो किया, लेकिन फिर बहुत अच्छी मुझे टीम स्पिरिट दिखाई दी कि शादाब ने जाके आमिर जमाल को अप्रिशिएट भी किया। दैट वाज गुड टू सी कि एक दूसरे के लिए अच्छी बाइमी जो है वो रिस्पेक्ट मौजूद है। बट दैट वाज अ स्पेशल इनिंग कि आप अंडर प्रेशर इस तरह की बैटिंग करें और फिर किसी को नहीं छोड़ रहे थे, वो सबको मारा उन्होंने। देखिए समटाइम ऐसा होता है कि आपकी बाजी जब हार चुके होते हैं ना आप, नथिंग टू लूज। हाँ नथिंग टू लूज, तो फिर आमिर ने आके वहाँ पे एक हारी हुई बाजी पे एंजॉय करना शुरू किया। लेकिन वो इतने शानदार और थोड़ा बताया कि मैं भी हूँ, मुझे मत भूलें। आप टेस्ट सीरीज में देखें अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उन्होंने सिमिलर वही इनिंग थी और एरियाज भी वही थे उनके, और एरियाज भी वही थे, तो एक ऐसा एंटरटेन किया उन्होंने पूरे क्राउड को बिल्कुल कि बहुत मजा आया। लेकिन मैं चाहता हूँ शुमार जोसेफ भी अगर पेशावर में आ जाए, वो भी अच्छे बॉलर हिटर हैं, तो और बड़ी लीथल हो जाएगी। शुमार जोसेफ का क्या है, पता चला मेरे ख्याल में शायद वो नहीं आ रहे, उनकी इंजरी का इशू है। मुझे तो बड़ा बेचैनी रहा था क्योंकि इस वक्त बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो इंजर्ड हो इस गए। एरा का स्टार जिसने वेस्ट इंडीज को इतने ऑस्ट्रेलिया सालों में जाके बाद मैच जितवा दिया। चलिए जी, आमिर जमाल की हमने बात की, सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? क्योंकि मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं, शाहीन को देखते हैं, कभी हम शादाब को भी देखी जा रहे हैं, नसीम ने बड़ा अच्छा। आई थिंक आमिर जमाल ने एक तो अपनी टीम को ये हौसला दिया कि अगले किसी मैच में अगर आपकी 2-3 विकेटें गिर जाएं तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं भी पड़ा हूँ, रॉकमैन पावल के बाद मैं होऊंगा। और पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को भी एक पैगाम दिया कि वर्ल्ड कप के प्लान्स में मुझे याद रखिएगा। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को देखें तो नंबर 1 है वो। फ़हीम अशरफ काफ़ी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आपको एक नई होप मिली है कि आप आमिर जमाल को इस्तेमाल करो। आमिर जमाल को मैंने 4 डे गेम में भी देखा है कि वो विकेट के दोनों तरफ स्ट्रोक खेलने की सलाहियत रखते हैं, एक ही तरफ के नहीं है। सही पावर है उनके पास, और फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों को इक्वली गुड खेलते हैं। तो एक अच्छा मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ऑलराउंडर के साथ है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी को मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको नई बॉल का इस्तेमाल करवाएं। नई बॉल बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है। जिस तरह नसीम शाह आपको गेंद स्विंग कराते नजर आते हैं, इसी तरह इनका नया गेंद सीम एंड स्विंग होता है। ठीक है। वहाँ पे अगर 1-2 विकेट लेते हैं, इफेक्टिवली वहाँ बॉल करवाते हैं, एटलीस्ट 1 और 2 ओवर, ठीक है, तो ये और ज़ल्मी को जो है बेनिफिट कर फायदा सकते हैं। चलें आमिर जमाल की हम बात करें तो आमिर जमाल की बात सुन लेते हैं कि कल जब मैच खत्म हुआ तो खुद अपनी इनिंग पर और परफॉर्मेंस पर क्या कहना था। कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, जब ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खुद वो जिक्र कर रहे हैं तो झलक रहा है। और आई थिंक मुझे लगता है कि ज़ल्मी को इस मैच में हार के बावजूद सबसे बड़ा फ़ायदा ये नज़र आया कि उनके पास एक ऐसा प्लेयर है जो न सिर्फ बॉलिंग कर सकता है बल्कि उनकी 5 विकेटें गिरने के बाद अगर वॉल्टर और ये कर सकते हैं, आई थिंक वो अगले मैचों में बड़े कॉन्फिडेंट होंगे, जीतना भी चाहेंगे। लेकिन उनको एक बहुत अच्छा पॉइंट ये मिल गया कि उनके टॉप ऑर्डर में, मुझे पता है रोज़ 18 में 5 आउट नहीं होते, एक दिन बहुत बुरा होता है, लेकिन जितनी अच्छा दिन होगा तो उस दिन ये सब उसको ऐड ऑन करेंगे। देखिए बहुत अच्छा इनका बैटिंग लाइनअप है, अगर डेप्थ देखें, वॉल्टर हैं, रोमन पावल हैं। देखिए कल टॉम कोल और कैटमोर फिर आए, फिर रन नहीं कर सके, थोड़ा सा ये उनको एक डिसएडवांटेज हो रहा है, क्योंकि एक फॉरेन प्लेयर जिसको आपने पिक किया हो उसने अब तक इस टूर्नामेंट में कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली। उसके अलावा ये मिडिल ऑर्डर इनका हारिस और कॉलर का, टॉम कॉलर का जो है परफॉर्म करना पेशावर को आगे लेके जाएगा। आमिर जमाल ने किया है, वॉल्टर अच्छे ऑलराउंडर हैं, वॉल्टर का मैं समझता हूँ थोड़ा सा बेहतर यूज़ करना पड़ेगा और सही बॉलिंग में। बॉलिंग भी इतनी बुरी नहीं कर रहे, नहीं वो गुड, क्योंकि एक तो लंबे बहुत हैं बिल्कुल। इवन ल्यूक वुड और वॉल्टर ने ज़ल्मी की बॉलिंग को संभाल लिया, जो हमें लग रहा था कि शायद इनका वीक पॉइंट है। बिल्कुल, और इनको देख रहा हूँ कि इनका वेरिएशन बहुत है वॉल्टर के पास, तो फिर बैटिंग तो ऑप्शन पेशावर के पास काफ़ी हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आमिर जमाल को नया बॉल करवाएं और एक स्पिनर ऐड करें। सही स्पिनर यहाँ पे ऐड करना जरूरी है। किसकी जगह पे ख्याल में क्या चेंज हो सकती है? भाई जिशान की जगह आप मेहरान मुमताज को लेके आना, 5 फास्ट बॉलिंग वाला आ सकते हैं आप, 5 फास्ट बॉलर। कल जिशान ने बुरी बॉलिंग नहीं की और उनपे वो कैच भी सलमान निशाद वाला, वो जो बहुत पीछे था, मेरे ख्याल में वो बड़े हर्ट हुएंगे कल उस विकेट के लिहाज से। अच्छा बैकअप उन्होंने दिया। लेकिन ना आपके पास जो है वॉल्टर हैं, वुड है, आपके पास शाद हैं, सलमान शाद हैं, आमिर जमाल हैं, फिर आप जिशान को खिला रहे हैं, तो ठीक है आपने आरिफ याकूब की बॉलिंग भी क्या कहते हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि शादाब ने उन पे अटैक भी अच्छा किया, वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं और कुछ उस तरह की कंट्रोल से बॉलिंग नहीं कर सके कि वो थोड़ा, जैसे उन्होंने खुद माना था कि अभी तरह उनको टाइम लगेगा,
तो नज़र आया कि थोड़ा सा वेरिएशन की मुझे कमी दिखाई दी। आप ही क्या राय है? मैं किस तरह सलमान इरशाद ने उनको शादाब खान ने, नहीं सलमान आगा सलमान ने, आगा सलमान बहुत अच्छा खेल रहे हाँ थे। उनको एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारा ना। बिल्कुल। उमूमन लेग स्पिनर को ऐसे छक्के लगना थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि उसका मेन एरिया बॉलिंग का वही होता है। हाँ फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ी पीछे करनी शुरू की जहाँ उनको और दूसरे शॉट लगे। सही। तो डेफिनेटली आरिफ याकूब ने खुद जैसे एडमिट किया है, अभी उनको बहुत सारे फेसेस सीखना है। आएंगे, बहुत सारे फेसेस आएंगे। ऐसी विकेट पे जहाँ रन्स पड़ रहे हो तो फिर आपको टेस्ट होता है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि मैंने देखा कि अभी तक उनका गुगली हमें उस तरह से नज़र नहीं आया जैसे शदाब को नज़र आता है और किसी लेग स्पिनर को नजर आता है। फ्लिपर करते हैं, थोड़ा लो रखते हैं बॉल को, लेग स्पिन करते हैं। थोड़ा सा गुगली जो है इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि शदाब ने कल आमिर जमाल को जो बोल्ड किया है स्लो गुगली के जरिए किया है, बाकी हर बॉल बहुत प्यारा डिसीव किया। ठीक है ना। तो ये आपके पास वेरिएशन जब आप लेके आएंगे तो यकीनन आपकी बॉलिंग में और निखार आएगा, आप और बॉलर। ओवरऑल इस्लामाबाद की बॉलिंग पे क्या कहते हैं? क्योंकि कल हमने देखा हुनैन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, खासतौर पर जो कि टॉम कोलर कैडमोर का आउट किया। और फुल मार्क्स जो है आजम खान को भी दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा इसी तरह कैच आजम खान हारिस के लिए आया था, लेकिन वो ज़्यादा दूर था। लेकिन आजम ने बहुत, मुझे लगता है कि अपने आप को जिस तरह उन्होंने डाइव मारी, दैट वाज अ फंटास्टिक। और मुझे लगता है वो बड़ा गेम का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर वहाँ शायद टॉम कोलर कैडमोर ने जिस तरह मारना शुरू किया था, मुझे लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट ऐसे ही कैच शदाब का गया था हारिस के पास से, थोड़ा सा दूर था। नहीं लेकिन आप अगर देखेंगे तो हारिस ने अपने आप को स्ट्रेच करके रोक लिया। अगर जाते तो कैच हो दो जाता। की मोमेंट थे और नसीम के जो दोनों ओवर थे तो यहाँ पे आपने बॉलिंग का जिक्र किया इस्लामाबाद की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग ने कल बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। सही। इसमें अगर आप रहमान रईस को देखें, उन्होंने 2 विकेट ली, नपी तुली बॉलिंग की उन्होंने, ठीक है ना। और वेरिएशन कल अच्छी यूज की उन्होंने। नसीम शाह ने नया बॉल अच्छा किया, हुनैन बाद में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। फहीम अशरफ का थोड़ा इशू आ रहा है, ठीक है ना, जैसे ही आते हैं और कहानी चेंज। और हिमायत का भी थोड़ा इशू आ रहा है। सही है। चले, मुझे पुराने ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर आपको सुनाएंगे कि इस्लामाबाद के कैंप से जी कि उन्होंने क्या कहा। फिर आज जो मैच है, आज तो है भी मुल्तान सुल्तान से मैच है, तो क्या कर सकता है पेशावर ज़ल्मी। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। तो कल शाह बरादरान का जी दिन था, बड़ी अच्छी बॉलिंग की नसीम शाह ने, हुनैन ने भी 2 ब्रेक थ्रू दिए। और कल मैच के बाद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। तो वेरी क्लियर हेडेड, वेरी कहते हैं ना, अपनी बॉलिंग की एक्यूरेसी की तरह बहुत अच्छा तरीके से बोल रहे थे। इट लुक्स लाइक कि जब आपकी फैमिली में एक बड़ा क्रिकेटर आ गया हो, आप उससे सीखते हो, नज़र आ रहा है कि वो सीखे हुए हैं किस तरह बात करनी है। लुक वेरी प्रोफेशनल। मुझे बहुत अच्छी इनकी अप्रोच लगी जिस तरह बात कर रहे थे। देखिए नसीम शाह को तो हम देखते रहते हैं, हुनैन को और उबैद को हमने इस PSL में करीब से देखा। बिल्कुल। और आपने आज हुनैन उबैद का इंटरव्यू भी हमने किया था, तो उबैद तो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। जो नसीम के खेलने से जो इन लोगों में एतमाद नजर आ रहा है, वो तो लग रहा है इंशाल्लाह ये तीनों भाई खेल जाएंगे आगे पीछे और खेलेंगे, जैसे भी शादाब बीइंग अ कैप्टन इनको बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। और उन्होंने कल कहा भी इंटरव्यू में कि हमारी टीम के लिए भी अच्छा खेलें और फ्यूचर में। और गुलाम भी, मुझे याद है मैंने आपसे पूछा था और आपने बड़ा फेयर एनालिसिस किया था कि नहीं बिल्कुल तीनों मेरिट पर आए, तो कोई डाउट ही नहीं छोड़ा इन तीनों ने कि मेरिट पर आए। कल कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। इवन उबैद को भी जहाँ जहाँ मौका मिला उसने भी ये बताया कि वो आगे क्या कर सकता है। और अभी अंडर 19 में तो बहुत ही शानदार बॉलिंग, बिल्कुल पोटेंशियल है। अभी इनको एक्सपीरियंस लेना है। बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस जो है हुनैन को यूँ आ गया कि हुनैन ने 2 साल से डोमेस्टिक खेल रहे हैं। बिल्कुल। बेटर देन उबैद, क्योंकि उबैद अभी अंडर 19 से आए हैं, अभी डोमेस्टिक खेलेंगे। हाँ, तो एक्सपीरियंस ले रहे हैं। और कल जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी मैच्योर बॉलिंग की है। और जिस तरह उन्होंने कल विकेट ली है, जो आजम खान ने कैच किया है, उनका पेस एंड बाउंस नजर आया। बहुत अच्छे फास्ट बॉलर की निशानी होती है कि आप बैट्समैन को पेस और बाउंस से आउट करें। अच्छा, तीनों भाइयों की जो बॉलिंग है उसमें आपको सिमिलैरिटी नज़र आती है, जैसे बॉलिंग एक्शंस हैं, सीम पोजीशंस, या जो इनकी स्ट्रेंथ वीकनेस। चूँकि हुनैन और ख़ास तौर पर जो नसीम है, अब ऑलमोस्ट सेम लेंथ पे भी गेंद करते हैं। उबैद का तो मैंने इतना भी नहीं देखा, जैसे आपने कहा, क्योंकि अभी उन्होंने 2 ही मैच खेले। बट आपको तीनों की बॉलिंग में क्या मुश्तरक चीज़ नज़र आती है? कुछ है जो फैमिली की चीज़ है जो इन तीनों को गॉड गिफ्टेड मिली हुई है? देखिए जो शायद फिटनेस भी नसीम शाह जो है वो नेचुरल तेज़ बॉलर है, ठीक है। और उनकी फुल लेंथ, उनकी लेंथ बहुत अच्छी है। उसके उनकी स्किल नेचुरल तेज़ का मतलब है उनकी जो बायो मैकेनिक्स है बॉलिंग की, वो बहुत परफेक्ट है, जो उनको हेल्प करती है उनकी पेस जनरेट करने जो नेचुरल होता है। ठीक है। अगर हम उबैद की बात करें जो यंगर हैं, वो पेस जनरेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो उन्होंने कहा कि शुएब अख्तर उनके 150 प्लस करना चाहता हूं मैं, तो वो पेस करने की जरूरत, तो उनकी थोड़ी सी भी, अगर वो पेस से बॉल करना चाहते हैं तो उनके बायो मैकेनिक्स में थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि जब आप तेज करने की कोशिश करते हैं तो क्या समझते हैं नेचुरल ऐसी है? नसीम नेचुरल है। उबैद जो है वो इन दोनों का बीच में है। ओके। उबैद के पास हुनैन के पास थोड़ी सी स्किल्स भी है,
डेथ ओवर में बॉलिंग यॉर्कर वगैरह करते हैं, सही। पेस भी जनरेट करते हैं और गेंद स्विंग कराने की कोशिश करते हैं। और तो जो बाबर आजम ने उस दिन जो थोड़ी पिटाई लगाई उससे सीखे भी होंगे। बिल्कुल, तो तीनों की जो बॉलिंग मेथड है वो अलग है, स्किल्स अलग है तीनों की। अच्छा, मुझे याद है मोहम्मद वसीम जब चीफ सेलेक्टर थे या नहीं थे मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, बट मैं नेशनल स्टेडियम में डोमेस्टिक के ऊपर कुछ इंटरव्यू कर रहा था, शायद आपका भी इंटरव्यू किया था, मुझे याद पड़ता है। तो वहाँ मैंने पूछा था वसीम से कि आपको ना मतलब नसीम में क्या खास बात है। उन्होंने कहा नसीम की जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि उसका दिमाग एक बहुत अच्छे बॉलर की तरह काम करता है कि वो बैट्समैन को रीड कर लेता है कि मुझे इसको आउट किस तरह करना है। एक होता है ना आप कोई बॉल करी जा रहे हैं, एक होता है आप बैट्समैन को या मुझे फुल लेंथ करनी है, इसको ड्राइव करानी है या पुल कराना है या इसको बैक ऑफ लेंथ। तो ये उनकी मुझे तारीफ़ याद है और आप भी इससे मानते हैं कि उसका जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो इसी वजह से अच्छा है कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं, वो बैट्समैन की वीकनेस पे भी जाता है। दुनिया के जितने भी अच्छे बॉलर हैं ना वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं और बैट्समैन को रीड करते हैं, कंडीशन को रीड करते हैं। आप अगर नसीम शाह का बॉलिंग मैप देखेंगे ना टेस्ट मैचों में खास तौर पे, डिफरेंट है बहुत। हाँ, या नई बॉल में उनका बॉलिंग मैप देखेंगे तो वो बहुत अच्छे एरिया को हिट करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है उनका नया और बॉल। उसके बावजूद वो इतनी विकेटें लेते हैं लेकिन गुलाम भाई कितने अनलकी रहते हैं, कितने कैचेस, कितने क्लोज कॉल। मेरे ख्याल में इतनी विकेटें माशाल्लाह उन्होंने ली हैं, सारे रिकॉर्ड बनाए वनडे में, बट इज वेरी अनलकी। कितने अच्छे स्पेल करते हैं बट उतनी विकेटें नहीं मिल पाती इनको। देखें, जैसे अगर हम दुनिया के ग्रेट बॉलर्स की बात करें, वसीम अकरम, मैकग्रा, या अभी आपको पैट कमिंस नज़र आ रहे हैं, मिचेल स्टार्क नज़र आ रहे हैं, तो इनमें नया बॉल दोनों स्विंग कराने की सलाहियत है। बिल्कुल, नसीम शाह में अभी वो डेवलप नहीं हुआ है। इनका गेंद राइट हैंड को आउटस्विंग तो होता है, लेकिन ये अंदर लाना चाहें तो अभी उसमें कंट्रोल या वो चीज़ें नहीं आई। देखिए जितनी उनकी एज है और जिस तरह का उनका स्पार्क है, आप क्या समझते हैं कहाँ तक जा सकते हैं? ये बहुत उम्मीदें हैं। मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ तेज़ी से इनको सीखना पड़ेगा कि ग्रेट बॉलर बनना है, क्योंकि फास्ट बॉलर की लाइफ कम होती है। सही। तो अगर ये अपने और अपनी जो फिटनेस है उसका भी ख्याल रखें। अगर देखिए ज़्यादा विकेट वही लेता है जिसके पास तमाम स्किल्स होती है, दोनों मूवमेंट होती फिटनेस भी जी आजकल तो आपने ज़्यादा क्रिकेट खेलनी है। है। आप दुनिया में जो अच्छे बैट्समैन होते हैं ना, आपके एक स्विंग पे आउट नहीं होते वो। ठीक है। आपको सेटअप करने के लिए आपको दोनों स्विंग सीखनी पड़ती है कि आपने उसको सेटअप किया एकदम से अंदर लेकर के आए, ठीक है ना, ये अंदर ला रहे हैं, वहाँ से बीच से आपने बाहर निकाला। तो ये सेटअप करने वाले जो बैट्समैन है ना, उनकी 5 विकेटों की तादाद ज़्यादा होती है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे इस वक्त पाकिस्तान में उनकी कमी है, जो 5-5 विकेट। शाहीन और नसीम से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि जब ये इकट्ठे बॉलिंग करेंगे तो शानदार नज़ारा भी होगा। पॉइंट टेबल पे जनाब आते हैं और इस्लामाबाद ने कल बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की और ऐसी टीम ही है, लगता नहीं था कि ज़ल्मी एकदम 9 हो जाएंगे और ये 5 पे रहेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि ये टॉप 3 में टॉप 4 में रहते ही हैं और जो 2 नहीं रहते हैं ना वो नीचे अभी भी मौजूद हैं। लेकिन पेशावर के लिए भी राम भाई अब वही सिचुएशन है, क्योंकि 7 मैचों में 7 पॉइंट्स हैं। अब ये नहीं चाहेंगे कि 8वां मैच हार के ये हो जाए कि कराची के से 6 मैच और कहीं वो 2 जीत जाएं। तो मेरे ख्याल में आज मुल्तान सुल्तान को उनके घर पे तो बड़ा अच्छा मैच हराया था, बड़ा क्लोज मैच हुआ था, तो वही परफॉर्मेंस रिपीट करना चाहेंगे। वेरी क्रूशल मैच फॉर पेशावर। देखिए, अगर मैं समझता हूँ कि पेशावर को कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, वॉल्टर वगैरह तो अच्छे आप नज़र आ रहे हैं, आमिर जमाल आगे, लेकिन आपका बीच में जो है हारिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। अगर उनको आप मिडिल ऑर्डर खिला रहे हैं तो बेहतर है आप हसीबुल्लाह की तरफ चले जाएँ। हाँ, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर में मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है, टॉप 3 में, क्योंकि अगर ओपन नहीं करते हारिस तो वो फिर बीच में वो, और हसीब विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको वो प्लेयर इस वक्त देखना है जो इन फॉर्म थोड़ा नजर आए और उसका रोल डिफाइन हो रहा है हसीब का एज कम्पेयर टू हारिस। 1-2 ही मैच खेले में से एक में बहुत अच्छी बैटिंग की थी, मुझे याद है रमीज राजा भी बल्कि कह रहे थे कि वो उनके अंदर बहुत टैलेंट है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा एक स्पिनर इंडक्ट करना पड़ेगा इनको, 5 फास्ट बॉलर बहुत ज़्यादा है। चलें इस विकेट पर मजीद क्या कर सकते हैं मुल्तान सुल्तान की जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं इस पिंडी के लिहाज से, जो वो भी पिंडी में पहला मैच खेल होंगे, उसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब टीमों की जो साइड एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको दिखाते रहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कोयटा ग्लेडिएटर्स ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, जो एक उन्होंने यंग नॉवलिस्ट को बुलाया था। पेशावर ज़ल्मी हमेशा की तरह बहुत एक्टिव है और ये बड़े अफसोस की बात है कि उनको अब तक अपने मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला अरबाब नियाज़ स्टेडियम में। होपफुली अगले साल ऐसा हो जाए। बट जी वो बसें चलाते हैं, फैंस बसेस, और वो बसें चलती हैं पेशावर से, फैंस को लेके आती हैं, शर्टें वर्टें भी उसमें मिल रही होती हैं और खुसूसी इंतजाम होते हैं। क्योंकि ये होता है आपके जेहन में कहीं आता है ना गुलाम भाई कि मैं कैसे जाऊंगा, पिंडी तो 2 घंटे दूर है, आप तो ट्रैवल करते रहे उस एरिया में, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि फ्रेंचाइज ने 5 बसें चलाई हुई हैं, सब मिल के जाएंगे, फैमिली दोस्त वगैरह। अब आप देखें माहौल चेक करें कि उसमें जो झंडे हैं, इसलिए कल पिंडी स्टेडियम में अभी आप आगे चल के देखेगा ठीक ठाक ज़ल्मी के फैंस थे, आप देखें कितनी बड़ी तादाद में, और मुझे खुशी भी हुई कि आमिर जमाल ने इनको इंटरटेन किया। और दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रू PSL। और आई होप गुलाम भाई कि पेशावर में आपने डेफिनेटली डोमेस्टिक क्रिकेट ज़माने में खेली होगी अरबाब नियाज़ में,
वो मार्क टेलर के मुझे ट्रिपल सेंचुरी भी याद आ रही है। ज़रूर मैचेस होने चाहिए। आई थिंक वो ज़ल्मी जैसी पॉपुलर फ्रेंचाइज के तो ज़रूर होने चाहिए। उन्होंने बड़ा एफर्ट भी किया। अल्लाह करे अरबाब न्याज़ कंप्लीट हो जाए। देखिए इस वक्त अगर मैं तमाम सूबों की बात करूं तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो फ़ैन फॉलोइंग है क्रिकेट की, वो केपीके में है। बिल्कुल क्योंकि वहाँ पे देखिए इतने सारे केपीके प्लेयर इस वक्त स्टार बन रहे हैं। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक में इनके प्लेयर आ रहे हैं। सारी टीमों में आप देखें सारे यंगस्टर ही उन्हीं हैं। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्रिकेट का जो है एक फीवर रहता है। और अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दे पेशावर ज़ल्मी, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ ये ब्लेसिंग है वहाँ के लोगों के लिए और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया मुझे है। याद है मोहम्मद अकरम ने कहा था जब वो पेशावर में, मैं भी इत्तेफाक से उसमें मौजूद था, उन्होंने कहा कि जो अरबाब न्याज़ में हम अकेडमी भी बनाएंगे ज़ल्मी की। ना इमेजिन कि वो जो टैलेंट है जो लाहौर या पिंडी या कराची आप तक पहुंचता है, वो उनको पेशावर में भी फैसिलिटी उसी तरह मिल जाए और ज़ल्मी एक पॉपुलर फ्रेंचाइज उसको जो है ना रन कर रही हो, तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान का डबल भला हो जाएगा। देखिए ना अभी अगर हम फाटा में केपीके में देखें तो रीजन वहाँ कितने सारे बन गए हैं। बिल्कुल। फाटा रीजन है, बिल्कुल, एबटाबाद रीजन है, पेशावर रीजन है, तो 3 रीजन। कि जो उनके क्राउड है वो किस तरह दूसरे शहर में उन्होंने आउट नंबर किया हुआ है। ठीक है ज़ल्मी के इस्लामाबाद की पिंडी बॉय थी बहुत बड़ी तादाद में, बट किसी के होम ग्राउंड में आप मेला लगा दें तो क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि इससे यंगस्टर्स जो बच्चे हैं वो इंस्पायर्ड होते हैं। यूथ के लिए अगर इस तरह का फेस्टिवल टाइप का अगर आप ट्रैवलिंग कर दें और उनको गाना शाना लगा हो कुछ, जबरदस्त, इससे ये मेमोरेबल होती है चीजें ना। बिल्कुल, जो आपको क्रिकेटर बनाती भी है। बिल्कुल बनाती भी हैं। और गुलाम भी आज अपनी भी स्टोरी सुना दें, आपको कैसे शौक हुआ था, हु वाज योर इंस्पिरेशन जब आपने पहली बार सोचा कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है? देखिए मेरे ज़माने में तो सारे खेलों का सीज़न आता था, लेकिन क्रिकेट चूँकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, स्ट्रीट क्रिकेट से मैं स्टार्ट किया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, और कराची में ही? जी स्ट्रीट क्रिकेट खेलते खेलते मैंने जो उस इलाके के जो हमारे जो टॉप के प्लेयर थे उनके मैचेस देखने शुरू किए मैंने जा के। वहाँ से फिर मुझे लगा कि मुझको ज़्यादा खेलना चाहिए। तो जो टैलेंट फाइंड करे, उस वक्त बड़े लोग टैलेंट फाइंड कर होते थे स्ट्रीट पे जाके बच्चों को देखना। क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी उस वक्त। और वहाँ पे मोहल्ला सिस्टम क्रिकेट बहुत ज़्यादा थी पहले, कि मोहल्ले के क्लब होते थे। कौन से एरिया में पले बड़े फिर? मैं फेडरल कैपिटल एरिया, जो हमारा या बलकरम स्क्वायर के पीछे करीमाबाद, वर्ल्ड कॉलोनी हो गया, मलीर हो गया, ये सारे यहाँ के जिमखाना और वहाँ पे ग्राउंड बहुत सारे, बड़ा कंपटीशन था। सईद अनवर, राशिद लतीफ, बिल्कुल, वासित अली, आप सब इन्हीं क्लब से निकले हैं। देखिए पहले ग्राउंड भी बहुत थे कराची में, जो कि अब वहाँ केसीसी स्टेडियम जो है वफादोन वाला। तो स्ट्रीट क्रिकेट से ना अफराज वहाँ से हैं और उसी तरह बहुत सारे लड़के निकले। तो चलिए जी, मैच में वापस आते हैं। गुलाम भाई की स्टोरी इंशाल्लाह प्रोग्राम में हम सुनते रहेंगे और इनके कुछ प्लेइंग डेज भी, नेल्सन मंडेला से मुलाकात वाली स्टोरी मैंने सुननी है इंशाल्लाह कल प्रोग्राम में। क्या लगता है सर जी, आज मुल्तान इस्लामाबाद में मैच हो रहा है, मुल्तान वर्सेस पेशावर। उनको घर में उनको हराया था, तो पेशावर को इतना तो बिलीव होगा कि हम हरा सकते हैं, वरना कराची लाहौर की तरह कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं है उनके अंदर आ रही, बट बहुत अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी। देखिए इस वक्त मुल्तान की अगर हम स्पिन और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट देखें तो सारे बॉक्सेस ठीक हैं। वैसे बड़ी खबर दे दूं आपको, उस्मान खान आज का मैच नहीं किया, वो कहीं बाहर गए हैं। अच्छा बाहर गए? हाँ, ये पेशावर के लिए एडवांटेज है बहुत बड़ा। वो भी किसी पड़ोस की शादी में तो नहीं है? नहीं, उनका कोई आई थिंक पर्सनल कोई रीजन है, तो वो पता नहीं है, लेकिन उन्होंने एक दो मैचेस का ब्रेक। तो फिर मलान आ जाएंगे उनकी जगह। डेविड मलान अगर 150 किया उन्होंने, उस्मान से तो बच जाएंगे ना, बदलमी के फैन हम लोग ये तो खुश हो जाएंगे। वो 96 और 106 कमाल की बैटिंग की। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ ज़ल्मी को अगर देखें तो ज़ल्मी को थोड़ा बॉलिंग ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ठीक है, वहाँ कुछ चेंज करना। आखिर में टॉस जीतते हैं तो क्या करना चाहिए? रन चेस कल की तरह? नहीं, मेरे ख्याल में बैटिंग पहले बैटिंग करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया गुलाम भाई हमारे साथ मौजूद थे और रियली विश के ज़ल्मी आज का मैच जीते। आई एम ज़ल्मी सपोर्टर, लेकिन साथ साथ लीग का मज़ा यही है कि तमाम टीमें रेस में रहें। आई होप कि कराची आने वाले मैचेस में और लाहौर भी कुछ करें। तो प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।